आज की एक बहुत बड़ी खबर जो भारत को तो खटकेगी लेकिन पाकिस्तान की नस्लों की बेहतरी के लिए एक पहला कदम है। वो है दयामीर भाषा डैम। तरबेला डैम की जिंदगी को बढ़ाएगा दयामीर भाषा डैम, और ये वही डैम है जो भारत को इस कदर खटकता है कि वो इस डैम के बनने की तरफ पाकिस्तान को आने ही नहीं देना चाहता था। लेकिन अल्लाह ताला का प्लान कुछ और होता है, इंसान का प्लान कुछ और होता है, और जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और इसीलिए अल्लाह ताला की खास मदद से आज हम दयामीर भाषा डैम का जो कंस्ट्रक्शन का किक ऑफ है वो देख पाए। वजीर आजम इमरान खान वहां गए और उन्होंने खुद जाकर दयामीर भाषा की कंस्ट्रक्शन का पहली बुनियाद रखी। तो ये जो दयामीर भाषा डैम है ये आखिर करेगा क्या? ये तकरीबन 15,000 से ज्यादा नौकरियां फराहम करेगा। यही डैम जो है वो तकरीबन 4,500 के करीब मेगावाट बिजली बनाएगा। ये वो डैम है जिससे चिल्लास का इलाका एक ऐसा इलाका बन जाएगा जो ना सिर्फ एक तरक्की याफ्ता इलाका होगा बल्कि एक ऐसा इलाका जिसको इस डैम की वजह से मुफ्त बिजली भी फराहम होगी। ये एक ऐसा डैम है जो कि पाकिस्तान की ज़राअत को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान तमाम जगह पर मदद देगा, क्योंकि जो पानी सेव होगा उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके के अंदर डाइवर्ट करके एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही डैम है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के आगे बढ़ने और तरक्की का जामिन भी होगा। इसीलिए खटकता है ये डैम भारत को। फैक्टर अगेन मुझे जो लगता है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, जो रिसोर्सेज आपने लाने वो कहां से लाएंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की डैम फंड बनाने के हवाले से, और कितने 12 से 13 अरब रुपए हमें इकट्ठे हुए। और दूसरा जो एक्सटर्नल इसका पहलू है वो मत भूलें कि जो भारत है वो इसका पब्लिकली इसको अपोज भी करता है। वो कहता है कि जी गिलगित बल्तिस्तान उनका इलाका है, वो बड़ा मजा का खेज उनका दावा है। और दूसरा इसको सिक्योरिटी थ्रेट यकीनन हो सकती है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पर सियासत अपनी जगह पे, ये एक कौमी मंसूबा है। अच्छा है कि इस पर एक कौमी इत्तेफाक राय हो, बजाय इसके कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें। मंसूबा किसी भी हुकूमत में शुरू हो, मेन चीज ये है कि ये पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर एक कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। पैसे भी काफी कलेक्ट हुए थे, गालिबन 11 अरब रुपए से ज्यादा 2 डैम्स के लिए कलेक्ट हुए थे। उस वक्त एक हमारी कौम का सेंटिमेंट भी ऐसा था, उन्होंने राइट टाइम पे कैश भी किया, पैसे भी आए। ये काम जरा स्लो हो गया फंडिंग का। आई एम श्योर पाकिस्तान आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट ये जो है इस काम को मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और ये बहुत ही खुशशाइन बात है कि इतनी नफसा नफसी के दौर में इतनी करप्शन है पाकिस्तान में, इतनी लॉलेसनेस है, और पिछली हुकूमतों ने इस मामले पर तवज्जो नहीं दी। ये जानते हुए भी कि आइंदा जंगें पानी पे होंगी, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ग्वादर पोर्ट सिर्फ चाइना ट्रेड के लिए हासिल करने की कोशिश में नहीं है। वो चाबहार पोर्ट पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ ट्रेड के लिए। अच्छा शाह साहब, लेकिन खटक रहा है भारत को बहुत शदीद, और भारत बारहा इसके हवाले से थ्रेट भी करता रहा। हमने ये सुना है कि अभी भी दयामीर भाषा पे थ्रेट बहुत ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में साबिर शाह साहब, एक ऐसा दुश्मन जो कि हर वक्त कोई ना कोई मसाइल क्रिएट करने के लिए बैठा हो, उसको टैकल कैसे किया जाए, डील कैसे किया जाए, हैवी हैंडेडली या डिप्लोमेटिकली? सी अनिका, आप देखेंगे कि सी पैक की भी जो पेस है वो डिजायर्ड पेस नहीं है, वो रिलेटिवली स्लो पेस है। एंड इट इज नॉट जस्ट इंडिया, we are haunted and hounded by many foreign agencies. I don't want to name them. There are many supra sensitive foreign intelligence agencies which are operational in Balochistan. आप देख रही हैं दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो पनप रही है despite all efforts by the Pakistan Army. आप दयामीर भाषा को देख लें, आप कालाबाग डैम का सारा इशू देखें जिसकी पहली फिजिबिलिटी 1955 में बनी थी। यूईटी लाहौर के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने बनाई थी, वर्ल्ड बैंक ने भी बनाई थी उसी साल में। सो इंडिया डजंट वांट कि आप पानी के मसले में खुद कफील हो, आपके यहाँ पैसे आए, आपके यहाँ सुकून हो। सो कहने का मकसद ये है कि आपको यू विल हैव टू पे बैक इन द सेम कॉइन समहाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आल्सो encourage terrorism in India, but you see, this is an unconventional enemy. This enemy wants to destroy you at all cost. They have done a lot here in Pakistan before.
सेक्टेरियन वायलेंस आपके सामने है, कुलभूषण यादव जैसे लोग भेज रहे हैं साबिर शाह साहब, उसके बाद फिर बचता क्या है? अल्टीमेटली आप किसी मुल्क से दुश्मनी कर रहे हो। जनरल अमजद शोएब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। दयामीर भाषा डैम एक ऐसा डैम जो कि पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा हर शोबे के अंदर ही तकरीबन। ऑफ कोर्स जब इसकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इसका पानी बचेगा, तो वो हर पाकिस्तानी को फायदा देगा। लेकिन इसके ऊपर नजरें गाड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों का मतलब मेरा यह है बहुत सारे मुल्क, और स्पेशली भारत, जो कि दयामीर भाषा से वैसे ही इख्तलाफ रखता है। अपनी तरफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी में उन्होंने कई डैम बना दिए हैं, माहिदे के खिलाफ बनाए हैं, इंडस्ट्रीटी जो वाटर ट्रीटी है उसके मुखालफत करते हुए बनाए हैं। तो हमारे यहाँ आकर भारत को इतनी तकलीफ क्यों उठती है, इतनी टीस क्यों उठती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमेशा से आप भी सुनते रहे और मैं भी सुनता रहा, बचपन से ये कहा जाता है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान का वजूद जो है वो उसको कबूल नहीं किया, और लिहाजा पहले दिन से ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ रेशा दबानियां, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी या पाकिस्तान के माशी मामला को तबाह करना, ये वो काम करता रहा है पहले दिन से। और हमें सबको पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती रही 1947 के बाद। अफगानिस्तान से थोड़े बहुत इख्तिलाफात थे, लेकिन उसका फायदा भारत उठाता रहा, ईरान से कराता रहा। तो अब आज सीपैक एक उसको जो नजर आता है कि एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके जरिए पाकिस्तान माशी तरक्की कर सकता है, या इसी तरह डैम बन रहे हैं तो उससे आपको आपकी ज़राअत तरक्की करेगी, बिजली मुहैया होगी सस्ती, आप कंपेटेबल होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बेहतर होगी। ये वो चीजें जो वो हजम नहीं कर सकता। उसका तो मकसद था कि आपको दुनिया में तनहा करे, आपको आइसोलेट करे, जहां कोई मुल्क आपको ना आपकी मदद करे, ना कोई आपके पास आके तो आपसे बातचीत करे। पाकिस्तान एक तबाह हाल जगह नजर आए, दहशत गर्दी फैला के तो उसने बिल्कुल आपको अंदरूनी तौर पे मफलूज किए रखा। लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि ना तो हम तनहा हैं, वो भारत तनहा होता नजर आ रहा है खित्ते में, और दूसरी तरफ ना ही तरक्की का रास्ता रुका है। माशी तौर पे हमारा नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन आज अमन भी बहुत हद तक है और माशी तरक्की भी है। अब आप देखिए कि ये जो भाषा डैम है, चाइना के साथ वाहिद मुल्क है भारत जिसने के एतराज खड़ा किया और कहा कि जनाब ये आप मुतनाज़ा इलाके में बना रहे हैं, या इलाका का ये हमारा है, हमारा आपका कैसे है भाई। लेकिन चूंकि वो एक मुखासमत है, एक अंदर जहनीत ऐसी है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, चुनाचे वो चाहते थे कि शायद उनकी इस धौंस से चाइना बाज आ जाए, लेकिन चाइना ने वो रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने तो जनरल साहब, चाइना ने तो ईरान में इंडिया को आउट कर दिया। चाइना तो फुल थ्रॉटल के साथ सिक्सर पे सिक्सर मार रहा है। वही बात है ना कि चाइना का एक अपना क्लाउड है। चाइना की जो माशी तरक्की हुई उससे उनके माली मामला इतने बेहतर हैं कि भारत उनके करीब भी नहीं है कहीं। और उन्होंने वहां पे भी, ईरान में भी, जो $400 बिलियन, वो इतनी बड़ी रकम है, इतनी खतीर रकम है 25 साल के अंदर, जो भारत सोच भी नहीं सकता, उसके वहम गुमान में भी ये चीज नहीं आ सकती। राइट। तो अब यहाँ पे भी यही किस्सा है कि वो इस डैम की मुखालफत करेगा। अब मुखालफत ने, जबानी मुखालफत तो काम नहीं किया उसने, क्योंकि आपने देखा कि चाइना ने उनका एतराज रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान तो उनका एतराज मानता ही नहीं। तो लिहाजा अब वो देखेंगे कि आप वो दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे जहां तकरीबी कार्रवाई कुछ करवाई जाती, जो वो करते आ रहे हैं जैसे। और उसमें ये भी ज़हन में रखिए कि उसको हमेशा इन कामों में अमेरिका की हमायत हासिल रहेगी, क्योंकि चाइना शामिल है इस काम में। अमेरिका की चाइना के साथ दुश्मनी है, लिहाजा अमेरिका भारत को सामने रखेगा, इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसकी आनत, उसकी मदद, उसकी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सारी अमेरिका मुहैया करेगा ताकि भारत इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सके। और वो देखा आपने कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, चाइनीज काउंसिल खाने पे हमला हुआ, ये सारे वो उसी का एक तसलसल है जो हमें आगे उसको मद्देनजर रखना चाहिए। इंक्लूडिंग वो ग्वादर वाला जो होटल था उसके ऊपर हमला, उसके बाद फिर चाइनीज इंजीनियर पे हमला, सारे के सारे ताने बाने एक ही जगह पर जाकर मिल रहे हैं, और ऑफ कोर्स भारत है। अच्छा जैन साहब,